अथरू गैस तो छोड़ते थे, आज पक्की गोली छोड़ी। हमारे किसान के एक नौजवान की 21 साल का बच्चा है, उनका शहीद हो गया है। फिर भी सरकार ने बहुत ज्यादा अथरू गैस छोड़े। हम सरकार को ये बोलते हैं, उसको मैसेज देना चाहते हैं, भैया हम टेबल पर बैठ के बात करेंगे, हमारी मांगे जो मानो। ये पूरा भारत बिल्कुल जो किसान पूरे भारत की रीढ़ की हड्डी है, ये टूट जाएगी। गाड़ियों बम मारने शुरू करते, गोलियां मारन डे की करिए हुण, मतलब बंदे 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दूं 21 फरवरी 2024 का दिन काफी तनावपूर्ण था। किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया था सुबह 11 बजे, और 11 बजे के बाद लगातार हलचल थी बॉर्डर पर। किसान आगे जाने को तैयार और दूसरी तरफ तमाम मिलिट्री फोर्सेस। 20 तारीख की बात करें तो शाम से ही किसान आना स्टार्ट कर दिए थे बॉर्डर पर। तमाम रेत के बोरे रखे गए थे बॉर्डर पर, और दूसरी तरफ की बात करें तो वहां पर भी मिलिट्री फोर्सेस में लगातार हलचल थी। 21 तारीख की बात करें तो सुबह आपने देखा कि बॉर्डर पर वहां पर जेसीबी रखी हुई थी, पोकलैंड भी थे। तो ये तस्वीरें थी बॉर्डर की। और आपको हम सबसे बड़ी बात बता दें कि तमाम जो ऑफिसर्स थे, पुलिस ऑफिसर्स थे, जो सीनियर ऑफिसर्स थे, उन्होंने हरियाणा के पंजाब में जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स थे उनको लेटर लिखा कि जो पोकलैंड है या जेसीबी है उनको आगे बढ़ने ना दिया जाए। ये तस्वीरें थी। दिन भर आपने माहौल देखा, आंसू गैस के गोले किसानों के ऊपर फेंके गए, रबर की गोलियां चली और एक किसान की मृत्यु भी हो गई। ये तस्वीरें थी। 10 से ज्यादा किसान घायल हुए और हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो गए। 4 चरण की बैठक बेनतीजा रही एमएसपी को लेकर के। जब बात होती है कुछ फसलों पर, कुछ दालों पर, तो उसको किसान साफ तौर से कहते हैं कि सरकार ने बरगलाने की कोशिश की है। अब आगे क्या, आगे की कैसी तैयारी? हमारे साथ कुछ किसान हैं, हम इनसे बात करेंगे। रात का समय है। आपका नाम? मैं दयाल सिंह मियाँमेड़ तरनतारन से हूँ। तो आगे की तैयारी क्या है? अभी तक तो बातें नहीं मानी गई है। दिन भर गोलियां चली रबर की, एक किसान की मृत्यु भी हो गई। आंसू गैस के बम, किसानों के साथ जितना हो सकता तो वो सरकार हर तरीके के हथकंडे अपना रही है। अब आगे क्या करने वाले हैं? अभी बात ऐसा है, जो आज आगे बढ़ने का कहा था वो हम बड़े थे। आज क्या बात हुआ, आगे से अथरू गैस तो छोड़ते थे, आज पक्की गोली छोड़ी। हमारे किसान के एक नौजवान की 21 साल का बच्चा है, उनका शहीद हो गया है। फिर भी सरकार ने बहुत ज्यादा अथरू गैस छोड़े। हम सरकार को ये बोलते हैं, उसको मैसेज देना चाहते हैं, भैया हम टेबल पर बैठ के बात करेंगे, हमारी मांगे जो मानो। कोई बात ऐसा है, 23 फसलें हैं जितने भी एमएफसी हम चाहते हैं, और इसके साथ कर्जा माफी का है। पूरे हिंदुस्तान का एमएफसी चाहिए। पूरे फसलों, जैसे बिहार में और कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और हिमाचल में जितने भी फसलें, उसमें एमएफसी की गारंटी होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए, किसान का जो मौत हो रही है कर्जे से वो नहीं होएगा। इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। फिर भी हम जो हमारे सरदार अपने क्या नाम उनका, बधेर साहब है, डल्लेवाल है, जो सीनियर लीडर है, जो मीटिंग करके बताएंगे उसका फिर हम पालन करेंगे। अगर बोलेंगे आगे बढ़े तो बढ़ेंगे। सरकार ने क्या किया है, जैसे पाकिस्तान में तार लगा रखा है वैसे बॉर्डर इधर बना रखा है, बड़े बड़े बैरियर लगा रखे, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या किसान अपनी मांगे मांगने के लिए है, जो इन्होंने वादे किए है चुनाव जाब्ते में भी, हम जे किसान को करेंगे। डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे। 23 फसलों पर एमएफसी गए, उससे मोदी भाग गया है। और क्या बात है, जैसे मोदी और बानी डानो हुनाने इनको कैप्चर किया है मोदी को, उसको भी छड़ाना है और आगे अपनी मांगे पूरी करके फिर हम वापस घर में जाएंगे। सरकार ये भी बात कर रही है, तमाम जो बड़े मंत्री हैं वो ये भी बात कर रहे हैं कि बीच का रास्ता निकाला जाएगा। आप लोग 23 फसलों पे टिके हुए हैं, 4 से 5 फसलों की बात की गई थी। क्यों कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा तो क्या 23 से नीचे ही फसलों पर आएंगे या 23 फसलों पर ही टिके हुए हैं आप लोग? देखो ऐसा है, जो वो बढ़ेंगे तो हम भी थोड़ा नीचे आएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम 3-4 फसलें ले लेंगे, थोड़ा वो बढ़े थोड़ा हम नीचे आए तो फैसला टेबल पर हो जाएगा। ऐसी बात नहीं, हम ऐसा भी हम जो मुंह में निकाल दिया वो नहीं होएगा। मतलब बीच का रास्ता निकाला जाएगा, निकालना चाहिए टेबल में बैठ के। ऐसा नहीं भी गोली चलाएं या जैसा भी, हम नहीं चाहते कि हमारे नौजवानों का नुकसान हो। जैसे वो उधर आर्मी लगा रखा है,
बीएसएफ लगा रखा है, जो भी सीआरपी लगा रखा है, वो भी हमारे भाई है, कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन एक बात और भी करें, यहाँ पर बातें हो रही थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी लेकर के, आपके तमाम सीनियर जो नेता थे वो कर रहे थे, किसान नेता, तो उसको लेकर के क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से किस तरीके की नाराजगी है? देखिए, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें ऐसा है कि जो भारत, जो बाकी देश है पूरे WTO के तहत, उसमें जो सस्ती चीज होएगी ना, वो पूरे बाजार में एक जैसा रहेगा। बाहरों चीज जैसे कनक, अभी गेहूं आ रहा है, गेहूं बाहर में सस्ता मिलेगा, भारत में आ जाएगा। जब भारत में आएगा तो कनक जो जैसे हमारी कनक 2100 में बिकती है, अभी रेट पंजाब में 2100 रुपया रेट है। जब वो WTO के तहत बाहर से कनक पंजाब में आएगा, जब भारत में आएगा, तो उसका रेट लगभग 1200-1300 रुपया रहेगा। अगर 1200-1300 रुपया रहेगा तो जो किसान क्या करेगा फिर? किसान तो पहले ही कर्जे की मार में कर्जे के हेठ दबा हुआ है, कर्जे की मार में चल रहा है। अगर ऐसे ही सरकार चलती रही तो किसान कहाँ जाएगा? किसान तो पहले ही कर्जे में बिल्कुल डूबा हुआ है। किसान का परिवार पालना मुश्किल है किसान के लिए। ऐसे मुश्किलों में अगर रेट और कम हो जाएगा तो किसान क्या करेगा? यही WTO के तहत जो बाहर से फसल मंगाएंगे वो सस्ती मंगाएंगे, तो भारत की जो फसल है उसको बोलेंगे इसमें ज्यादा आपने केमिकल डाला हुआ है, ज्यादा स्प्रे किया हुआ है, हम नहीं खरीदेंगे। इसको ऐसे कीड़े डालकर हमको बिल्कुल जो नकारा जाएगा, उसके तहत हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा पूरे भारत का। हम इसलिए चाहते हैं कि जो भारत है वो WTO से बाहर निकले, और जो सभी किसान है भारत के उसको खुशहाल हो जाएंगे अगर उसको डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट तहत उसको पूरा रेट का भाव मिलता है तो। अच्छा, जय जवान जय किसान की बात करी जाती है, एक तरफ किसान एक तरफ जवान, ये जो पूरा जो मंजर जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, उम्र कितनी हो गई पहले बताएं आप अपनी? मेरी 60 साल उम्र है। 60 साल की उम्र में कभी ये मंजर कभी आपने पहले देखा? देखा है, हमने 20 साल आर्मी में नौकरी किया है। जो मेरे साथ आर्मी में मेरा दोस्त नौकरी करके है, पेंशन आया है, वो टेलीफोन किया है, वो भी आगे खड़ा है उधर। जो उधर DSP है उनका ड्राइवर है वो, क्योंकि हमने इसलिए आपको पहले बोल दिया, हमारे दुश्मन नहीं, वो गोली चलाने वाले। उनकी मजबूरी हो गई आपके ऊपर गोली हाँ, चलाना? उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो नौकरी कर रहे हैं, वो अपने बच्चे पाल रहे हैं, उनके कोई भी ऐसा नहीं, हम उसके दुश्मन नहीं है। उनको भी मालूम है इधर किसान और मजदूर खड़ा है, हमारे भाई है और चाचा ताए है, हमारे पिताजी है, इसलिए वो भी सोचते होंगे भाई क्या यार हम कर रहे हैं, हम अपने बाप के ऊपर गोली चला रहे हैं, तो हम भी सोचते हैं। आप मिलिट्री पर्सनल रहे हैं, लेकिन देश के भीतर ही ऐसी तो मंजर बॉर्डर पर देखे जाते हैं, देश के बॉर्डर पर, देश के भीतर ही जो ये मंजर जो बना दिया गया है, इसको लेकर के मन में क्या आता है? सरकार को किस तरीके का डर है किसानों से? देखो, किसान है, हम अन्नदाता है, मजदूर है, अन्नदाता है। हम ये मोदी साहब को बताना चाहते हैं, मोदी साहब ऐसा बॉर्डर मत बनाओ, जे हमारे को लड़ाना है ना, और किसी भी देश में लड़ा लो, हम आपके हेल्प करेंगे, आपके लंगर लगा लेंगे उधर गुरु का, कि आपके पूरे हिंदुस्तानी है, हम भारत के लोग हैं, हम कोई ऐसे नहीं आतंकवादी नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, हमारे क्या बेइज्जती किया जाता है भाई ये आतंकवादी है, ये फलाना है, ऐसा नहीं है। अपने हक लेने के लिए जो इन्होंने वोट लेने के लिए बताया था, मेरे को वोट दे दो, हम ये डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, 23 फसलें पर MSP दे देंगे, वो लेने के लिए आए हैं। हम ये बोलते हैं कि आप टेबल में बता लो, मीटिंग कर लो, मीटिंग में हल निकल जाएगा। अच्छा, इस मीटिंग में भी हल नहीं निकला, फिर उसके बाद आप लोग क्या करोगे? कोई बात नहीं, फिर मार्च करेंगे आगे को, फिर गोली चलेगी, फिर बम गिरेंगे? हम भैया घर में बता कर आए हैं, हम अपनी जीत, हम जीत के आगे तो ठीक है, हम घर में आ जाएंगे, जे नहीं जीते वहां शहीद हो जाएंगे बॉर्डर पर, कोई बात नहीं। ये भी बता दिया है, एक एक हार बना लो, जे तो हम जीत के आगे हमारे गले में डाल देना, जे हम उधर शहीद हो गए, जो फोटो है उसमें डाल देना। मोदी जी से पूरा मिलने का इरादा है आपका? जी बिल्कुल, मोदी को मिलने का बहुत इरादा है, पूरे हम जितने किसान है सभी का मिलने का इरादा है। बात ये, अगर मोदी जहां बैठे हमारे मसले पूरे हल होते हैं, जितनी मांगे हैं वो हल हो जाती है, तो फिर हमको जरूरी नहीं है मोदी से मिलना, हमको अपने हक चाहिए, चाहे मोदी जहां दे दे, चाहे मोदी दिल्ली में दे दे। हम चाहते हैं कि पूरे किसानों को, भारत के किसानों को जितने पूरे हक है, जैसे MSP गारंटी कानून है, 23 फसल के ऊपर गारंटी हमको चाहिए, 23 फसल के ऊपर पूरे भारत के लोगों को पूरे गारंटी मिलती है तो हम लोग खुशहाल हो जाएंगे। अगर हमको गारंटी कानून नहीं मिलता तो पूरे भारत के किसान मजदूर बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे।
तो पूरा भारत बिल्कुल जो किसान पूरे भारत की रीढ़ की हड्डी है, ये टूट जाएगी। कौन से संगठन से हैं आप? किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब। किस पद पे हैं? हम तरनताਰਨ जिले के मीत प्रधान है, जो हमारी जथेबंदी है पन्नू पधेर वाली है। आप? हाँ जी, मैं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ते मैं जोन सकत्तर है, अपने जोन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जो हमारी जथेबंदी है पधेर वाली है। आप लोग से भी पूछूंगा, देखिए पीछे और भी लोग हैं, दिल्ली जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हाँ जी तैयारी है साड़ी, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। एक बार मन में नहीं आता कि चलो रुक जाएं, पीछे हट जाएं। हाँ जी ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ हैं, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾੜੀਆਂ ਬੰਬ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਡਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਮਾਰ नाराज बैठे हैं आप लोग? ਨਾਰਾਜ਼ ਬੈਠੇ हैं। आप भी दिल्ली जाने को तैयार? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਨਿਆਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਧਰ, ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਖੱਟਰ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਿਠਾੜ ਕੋਈ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੰਗ ਲਾਈ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚੋਗੇ ਇਨਸਾਫ ਆ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ हिंदुस्तान का वासी नहीं का। देखिए नाराजगी साफ है। सुबह के मंजर आपको बता दिया, 11 बजे दिल्ली कूच की बात कही जाती है। सुबह एक अल्टीमेटम और दिया जाता है कुछ समय का कि थोड़ी देर और रुक जाते हैं, लेकिन कोई भी बात नहीं मानी जाती। बीते दिन की आपको बात बता दूं, रात से ही लगातार हलचल थी। यहाँ पर बॉर्डर के पास में रेत के बोरे रखे गए ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत किसानों को ना हो, जिस समय आगे बढ़ा जाए। और आपने देखा कि पोकलैंड की बात की जाए, जेसीबी की बात की जाए, तो पुलिस ऑफिशियल, जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल थे हरियाणा के, उन्होंने यहाँ पर पंजाब में लेटर के जरिए कहा कि पोकलैंड और जेसीबी बॉर्डर के आसपास न बढ़ने दी जाए। लेकिन बॉर्डर के उस पार आपने देखा तस्वीरों में कि पोकलैंड भी खड़े थे, जेसीबी भी खड़ी थी। साफ तौर से तस्वीरें थी। और किसान जरा सा बॉर्डर की तरफ आगे बढ़े तो लगातार आंसू गैस के गोले फेंके गए, रबर की गोलियां चली और एक किसान की मृत्यु भी हुई। तस्वीरें लगातार वायरल हुई सोशल मीडिया पर। किसान लगातार पूछ रहे हैं, इस लोकतांत्रिक देश में, इस लोकतंत्र में हो क्या रहा है? किसान जब अपनी मांगे रख रहा है तो गोलियां क्यों चल रही, किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले क्यों फेंके जा रहे? और सबसे बड़ी बात ये, किसानों में नाराजगी है कि जो मांगे जो कही गई थी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 26 महीने पहले, वो मांगे अभी तक के पेपर पे, जमीनी स्तर पर उतर क्यों नहीं पाई है। ग्राउंड स्तर की खबर के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं आपको पल पल की किसान आंदोलन से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स देता रहूंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।